नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के पहले टॉपिक को लेकर और उसमें हमने देखा अपना भारत के साथ लगने वाली जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले अपने भारत और बांग्लादेश के साथ क्या क्या विवाद है और भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ लगा हुआ इस चीजों को देखा। ठीक है, अब इसी में मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा, भारत और चाइना के मध्य, भारत एवं चाइना संबंध। ठीक है, भारत और चीन संबंधों को लेकर हम बात करेंगे आज अपने सेशन में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से मुझे क्वेश्चन बनना लाजमी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा क्योंकि टॉपिक पड़ा हुआ है भारत और उसके पड़ोसी देश, और भारत और उसके पड़ोसी देश से यदि टॉपिक पड़ा हुआ है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आने की संभावना है, और वैसे भी हमें जाने लेना चाहिए क्योंकि अभी 2017 में ऐसे के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि जिससे हमें भारत और चाइना के मध्य डिस्प्यूट का कारण को पता करना ही होगा कि क्या कारण है डिस्प्यूट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चीन और भारत के संबंधों की बात करेंगे, लेकिन इसी वे में मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर चीजों को। पहले हम जान ले ज्योग्राफिकल वे से कि भारत और चाइना के मध्य कौन कौन सा विवाद है और कौन सा क्षेत्र है या अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कौन सा बनता है। ठीक है, और कितनी सीमा साझा करता है भारत चाइना के साथ। ठीक है, तो एक बार यहाँ से देख लें हम चीजों को। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम बात करें भारत और चाइना के संबंधों की, तो हमें देखना पड़ेगा कि भारत के साथ ऐसे कितने, चाइना के साथ ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की मैं बात करूं तो यहाँ से जो आपको दिखाई देगा, ये पहला जो राज्य है ये क्या है, लद्दाख। पहला राज्य लद्दाख है जो यहाँ से चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, और अभी हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि 31 यहाँ से 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, अभी ये जो आपका जम्मू कश्मीर है इसको दो सेपरेट यूटी में डिवाइड कर दिया गया 2019 में। तो उसमें से जो एक यूटी बना है आपका, तो ये कौन सा हो गया, लद्दाख। ठीक है, तो पहले लद्दाख टच कर रहा है यहाँ से, और अगर मैं बात करूं देखो बिगेस्ट टच भी यहाँ से आपको लद्दाख ही दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड यहाँ से दूसरा जो राज्य है वो क्या है आपका एचपी है। सेकंड एचपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद यूके हो गया आपका, यूके के बाद नेक्स्ट यहाँ से नेपाल, ये दूसरा स्टेट देश हो गया। इसके बाद सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद नेक्स्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यहाँ से जो भारत के साथ, भारत के जो राज्य है चाइना के साथ लगे हुए हैं वो कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। 5 राज्य है जो सीमा साझा कर रहे हैं, और इसमें से एक यूटी भी है, और यूटी कौन सा है, लद्दाख। कौन सा यूटी है, लद्दाख है। ठीक है, और बाकी 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन से हैं तो बता दिया मैंने आपको। पहले आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल के बाद यूके हो गया, यूके के बाद आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद नेक्स्ट हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। लेकिन यहाँ से चीजें एक और बात समझ लो यहाँ से कि क्वेश्चन बनेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, या कह सकता हूं मैं कि भारत की कितनी सीमा टच करता है चाइना। ठीक है, तो इसकी अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये कितनी सीमा टच करेगा, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, और 3488 किलोमीटर की ये कहां से शुरू होगा, तो ये यहां से शुरू होकर, ठीक है, और कहां से चलेगा, ये यहां तक चलते हुए। ठीक है, कुल मिला के यहां तक 3488 है, ये 3488। ठीक है, तो इतने किलोमीटर की बाउंड्री बना रहा है भारत किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, और इस बाउंड्री को जो बोला जाएगा वो क्या है यहाँ से, तो उसकी हम बात करेंगे, और विवाद के कारण क्या है। तो ये तो हमने देख लिया कॉमन चीज है कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो चाइना के साथ टच हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ हम बात कर लें यहाँ से, साथ ही साथ हम यहाँ से बात कर लें कि भारत और चाइना के मध्य किन किन मुद्दों को लेकर विवाद है, तो विवाद के पॉइंट को लेकर हम बात कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं विवाद की बात करूं यहाँ से, तो पहला विवाद क्या है जो वर्तमान की कंडीशन में है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यहाँ से डोकलाम विवाद, डोकलाम, ठीक है, डोकलाम विवाद है, और डोकलाम में विवाद क्या है तो इसको लेके बात करेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ से गलवान घाटी, अभी हाल ही में चर्चाओं में थी, गलवान घाटी चर्चाओं में बनी रहती, गलवान घाटी एवं
पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक या झील। ठीक है, इसका मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा कि यहाँ से पैंगोंग झील कहां पर स्थित है ये, और कहां किस प्रकार से विवाद का कारण बना हुआ, उसको बोले के बात करेंगे। ठीक है, तीसरा है यहाँ से LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये कुछ विवाद का कारण है। और एक यहां पे है दौलत बेग गोल्डी, दौलत बेग गोल्डी एवं डरबोक। डरबोक क्षेत्र। ठीक है, तो ये कुछ विवाद के कारण है। कैसे कारण बने हुए विवाद के, तो उसको एक एक करके हम चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका इतिहास जानना पड़ेगा कि वास्तव में स्थिति कहां से प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बनने लाजमी है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैंने बता दिया कि विवाद के तो कारण ये है। ठीक है, लेकिन फिर इसका हमें थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, कैसे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद कैसे है, दूसरा मैकमोहन क्यों रेखा विवादित है, और दूसरा ये मैकमोहन रेखा किन किन दो देशों के बीच है, ये क्वेश्चन भी आपका आएगा। ठीक है, और दूसरा डोकला में विवाद क्या है, इसको भी लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लें यहां से कि भारत का ऐतिहासिक बैकग्राउंड की क्या, यहां से मतलब इसका विवाद का कारण क्या रहा। ठीक है, विवाद का कारण क्या रहा, तो एक बार हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा 1954, 1954 और बात है बच्चों ये 29 अप्रैल, 29 अप्रैल की बात है। ठीक है, और 29 अप्रैल को भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं चीन के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, और इस समझौते का नाम क्या था, इसको बोला गया पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता। और कब हुआ था ये, 29 अप्रैल 1954 को। किस किस के बीच हुआ, भारत और चाइना के बीच। क्या था ये समझौता, पंचशील समझौता, तो मैं बता दूं यहाँ पे, तो एक और तो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पंडित, यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और दूसरे चाइना के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या था, चाओ एंड लाई। ठीक है, दो अलग अलग पर्सनैलिटी है यहाँ पे। एक भारतीय पीएम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कौन है, चाइना के पीएम है चाओ एंड लाई। ठीक है, तो दोनों के बीच समझौता हुआ पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है यहाँ से कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो किसके बीच हुआ है, भारत और चाइना के बीच। किस किसने भाग लिया था, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इस पंचशील समझौते में कुछ बातें हुई, मुख्यतः 5 बातें लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इन 5 बातों को एक दूसरे को पालन करना था। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाइना की नीति की बात करूं तो चाइना की जो नीति है वो क्या है, साम्राज्यवादी नीति है, और एशिया का इसको विमान व्यक्ति भी बोला जाता है। ठीक है, चाइना की नीति कैसी, साम्राज्यवादी नीति है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी इससे छोटी जो कंट्री हैं, ठीक है, उन सबको क्या करता है, इसको साम्राज्यवाद के तहत अपने आप में क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास रहता है इसका। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ यहां से, इसके द्वारा पहली बार 1951-52 की ये बात है, 1951-52 में पहली बार इसने क्या किया, तिब्बत, पहली बार क्या किया, तिब्बत। और कब की बात है ये, 1951, 1950-51 की बात है ये। ठीक है, तो तिब्बत को इसने पहली बार अपने अधिकार में कर लिया, मतलब तिब्बत के क्षेत्र को हड़प लिया और हड़प कर अपने अधिकार में कर लिया। ठीक
ठीक है। लेकिन भारत फिर भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, भारत ने कहा कि हम पहले से हम सब साथ हैं, ठीक है, तो हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, भारत ने कोई इसका खास विरोध नहीं किया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1959 में फिर समस्या उत्पन्न हुई और यहाँ का जो तिब्बत का एक हम कह सकते हैं एक पद था या इसके गुरु थे जिसका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा, ठीक है। अब दलाई लामा क्या किए, जब यहाँ 1959 में विवाद हुआ तो ये भागकर भारत पहुंचे। दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ आए और भारत पहुंचे, ठीक है। अब ये दलाई लामा जब भारत पहुंचे तो चाइना ने दलाई लामा को भारत से वापस मांगा, ठीक है, कि भैया दलाई लामा को वापस कर दो, ठीक है। लेकिन भारत ने दलाई लामा को वापस देने से मना कर दिया, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत अगर बात करें तो किसी अगर कोई क्षेत्र अपने आप, तो भारत क्या है कि शरणार्थी देश है, तो शरणार्थियों को शरण देने का कार्य करता है, तो भारत ने दलाई लामा को वापस देने से मना कर दिया, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, चाइना ने, ठीक है, 1962 में चाइना ने 1962 में आक्रमण कर दिया, ठीक है। और आक्रमण कहां पर कर दिया, ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर। कहां पर आक्रमण कर दिया, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट था, यहां पे आक्रमण कर दिया चाइना के द्वारा, ये इधर आक्रमण कर दिया गया 1962 में, ठीक है, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण का परिणाम क्या रहा, इन दोनों के मध्य मध्यस्थता तो करा दी, मध्यस्थता तो करा दी यहाँ पे जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया, ठीक है, मध्यस्थता होगी। लेकिन अब मध्यस्थता के तहत भी क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोला गया कि जब दोनों के मध्य जो जो सेना जहां पर है तो उनको वहीं पर विराम लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस विराम की स्थिति में जो सेना वहीं पर होगी तो वहीं पर एक बाउंड्री का निर्माण कर दिया, ठीक है, एक लेखा मान ली गई जिसका नाम क्या पड़ा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब बनी है, 1962 में। लेकिन इतने ये लाइन ऑफ एक्चुअल समझौता कराया सोवियत संघ रूस के द्वारा और अन्य देश निकल के आए यहाँ से, ठीक है, कोलंबो समझौते के तहत, ठीक है, तो और देश निकल के आए तो समझौता तो हो गया। लेकिन क्या बोला कि भैया जो देश जहां पर है जिसकी सेना है वो वहीं पर एक बाउंड्री बना दे, और इस बाउंड्री को क्या बोला गया, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है, ये कहां पर है और किस प्रकार से ये विवादित है, तो उस क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि 1962 में किस प्रकार से आक्रमण किया और कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया, और अब हम बात करेंगे यहाँ से कि विवाद के कारण क्या है भारत और चाइना के बीच, ठीक है। तो विवाद के कारणों में ये है पहला, तो पहला हम देखें यहां से कि ये जो LAC वाला विवाद है ये कहां पर है, ठीक है। तो LAC विवाद की जब मैं बात करूं तो आपको ये सीमा दिखाई देगी एक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्षेत्र, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपको गलवान घाटी दिखाई दे रही है, गलवान घाटी का विवाद क्यों है, और दूसरा क्या है, पेंगोंग लेक का विवाद क्यों है, ठीक है। तो 1962 की मैं बात कर रहा था, 1962 में जब समझौता हो गया तो यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों सीमाएं अपने अपने क्षेत्र में चली गई, ठीक है। लेकिन ये वाला क्षेत्र फिर भी चाइना ने अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है, और इसको क्या बोला गया, अक्साई चीन, अक्साई चीन इसे बोला गया, ठीक है। अभी अक्साई चीन क्या चाइना के अधिकार में है वर्तमान में, ठीक है। तो यहां से जो बाउंड्री बनी है तो चाइना ने किस बाउंड्री को माना, चाइना मानती है यहां से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चाइना जो मानती है वो क्या मानती है कि ये है LAC, LAC ये है, और जबकि जो भारत मानता है, जबकि जो भारत मानता है, भारत क्या मानता है कि LAC का ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो भारत ने यहां पर LAC को निर्धारित किया, ठीक है। चाइना क्या मानते कि ये वाला चाइना यहां तक क्षेत्र है ये, ठीक है, और भारत क्या मानता है कि LAC ये है, ठीक है। तो यही विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये जो LAC है ये एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसी रेखा है जो निर्धारित नहीं है, ठीक है, निर्धारित नहीं है। यदि क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है जो दो देशों के बीच निर्धारित नहीं है, मतलब अस्थायी है, तो वो कौन सी है, LAC, ठीक है। तो यही कारण है कि जब अब यहां से जो चाइना की जो आर्मी है, ठीक है, वो जो पेट्रोलिंग करती है वो कहां पर करती है, यहां तक पेट्रोलिंग करती है क्योंकि इसको LAC मानती है, ठीक है। और जब भारत की सेना पेट्रोलिंग करेगी तो वो यहां तक पेट्रोलिंग करेगी,
ठीक है, ये दोनों इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगी, गश्त करेगी, ठीक है। और जब किसी कारणवश इनका मुद्दा कोई बनेगा तो यहाँ पे इनका विवाद का कारण बनेगा, आपसी मुठभेड़ होगी। तो यही कारण था यहाँ पे कि ये जो गलवान घाटी है, यहाँ पर अभी क्या हुआ 2017 में चाइना की जो आर्मी है वो यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचने के कारण दोनों के मध्य क्या हुआ, आपसी झड़प दिखाई दी, ठीक है। तो पहला तो कारण ये है कि एलआरसी का जो निर्धारण है ये क्या है, एक अस्थायी निर्धारण है और जो विवाद का कारण बना हुआ है। और इसको एक बार मैं थोड़ा सही ढंग से आपको दिखा दूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक है। मैंने बताया कि ये चाइना मानता है इसको, ये वाला क्षेत्र, और ये दूसरा इसको कौन मानता है, भारत। इसको भारत एलएसी मान रहा है और इसको कौन एलएसी मान रहा है, चाइना, ठीक है। ये चाइना का एलएसी है और ये भारत इसको एलएसी मानता, ठीक है। तो वही दोनों गश्त करेंगे आपस में, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो लिखा हुआ है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, ठीक है। इसके बाद फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, ठीक है। दरअसल ये फिंगर क्या है, मतलब कहने का ये है कि कुछ इस प्रकार से पहाड़ियां हैं यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से ग्लेशियर हैं कि यहाँ पर ये फिंगर की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको नाम भी क्या दे दिया, फिंगर नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो फिंगर 4 है, जो फिंगर 4 है, इस फिंगर 4 के पास ही भारत का एक सैन्य अड्डा है, ठीक है। और यहाँ पर भारत ने अपनी टुकड़ी बना रखी, चौकी बना रखी है। तो भारत इसको क्या मानता है कि ये क्षेत्र तो कंप्लीट रूप से भारत का है, ठीक है। और भारत कहता है कि ये जो चौकी, ये जो फिंगर 8 तक है ये भी भारत का ही क्षेत्र। लेकिन जबकि क्या कहता है ये चाइना कहता है कि फिंगर 4 पर जो क्या है वो एलएसी निर्धारित है, फिंगर 4 पर एलएसी निर्धारित है, ठीक है। तो यही इन दोनों के मध्य पहला विवाद का कारण बनता है, पहला विवाद का कारण यही बनता है। और यहां पर ही ये पड़ेगा आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा जो सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, ये सबसे हाई लेवल पर युद्ध स्थल है, कौन सा, सियाचिन। यदि क्वेश्चन आए कि सबसे उच्च स्थल का मतलब युद्ध स्थल कौन सा है, तो कौन सा है आपका सियाचिन, ठीक है। तो ये विवाद का कारण हमने देख लिया पहला, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा गलवान भी यहीं पे, गलवान भी विवाद का कारण चलती रहती है, पर दूसरा पेंगोंग झील भी यहीं पे पड़ेगा आपका लद्दाख में, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन यहां से निकलेंगे आपके। क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो गलवान घाटी है वो कहां पर है, ठीक है। तो गलवान घाटी कहां पर पड़ेगी, आपकी लद्दाख में पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील भी कहां पर पड़ेगी, आपका लद्दाख में ही पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखा हमने विवाद का कारण। अब इसके बाद कुछ और विवाद की बात कर ले हम, ठीक है। और विवाद में क्या विवाद आएगा, तो एक विवाद है आपका ये वाला, जिसको हम बोलते हैं डोकलाम विवाद, ठीक है। जिसको क्या वो विवाद बोले जाते हैं, डोकलाम विवाद। अब ये डोकलाम विवाद क्या है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, भूटान, ये भूटान है। और इधर क्या हो गया, ये देखो डोकला, ला का मतलब दरअसल में बात करूं तो ला को बोला जाता है दर्रा, ठीक है। तो भूटान के अंदर एक दर्रा है और ये वाला दर्रा है ये रहा, ठीक है। तो डोकलाम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का पार्ट नहीं है, बट किसका पार्ट है, ये भूटान का पार्ट है, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, ये भारत का सिक्किम हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, भूटान हो गया। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, चाइना, ठीक है। ये चाइना वाला पार्ट है ये ना, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है चाइना, यहां से ये देखो चुंबी घाटी, चुंबी घाटी आपको दिखाई दे रही होगी, ये चुंबी घाटी है, ये आपकी चुंबी घाटी, ठीक है। तो चुंबी से लेकर डोकलाम तक, चुंबी से लेकर डोकलाम तक अभी क्या कर रहा है चाइना एक रोड का निर्माण कर रहा है। और ये रोड कौन सी है, ठीक है, एक रोड का निर्माण कर रहा है ताकि यहां से लेकर यहां तक अपना कंट्रोल स्थापित कर सके, ठीक है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत इसको रोक रहा है, भारत चाइना को रोक रहा है कि भैया डोकलाम तक चाइना अपना क्षेत्र विस्तार नहीं करेगा, सड़क का निर्माण नहीं करेगा। क्योंकि बेसिक सी बात है कि यदि चाइना यहां से रोड का निर्माण करके यहां तक पहुंच जाएगा तो इसको ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको काटने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, ठीक है। और यदि ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको काटने में, तो क्या होगा कि जो इधर का पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सॉरी जो पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर जो भारत है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत क्या हो जाएगा, भारत से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भारत को लगा रहता है कि यदि डोकलाम तक चाइना पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो पूर्वोत्तर इंडिया है, ये सभी जो स्टेट है 7 सिस्टर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये सेपरेट हो जाएंगे भारत से। तो यही कारण है कि डोकलाम में भारत के मध्य विवाद बना हुआ है। और कब विवाद हुआ था, 2017 में,
2017। तो यदि क्वेश्चन है कि डोकलाम क्षेत्र कहां पर है, तो भूटान का क्षेत्र है। और दूसरा मैं बता दूं यहाँ पे कि भारत और भूटान के मध्य एक संधि हो रखी है, जिस संधि के तहत यह बताया गया है कि जब कभी भी भूटान को भारत की आवश्यकता होगी, भारत की सेवा की आवश्यकता होगी, तो भूटान को भारत अपनी सेवा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक विवाद का कारण ये भी है। ठीक है, तो दो विवाद देख लिया हमने। पहले मैंने बताया आप लोगों को, पहला विवाद का कारण क्या था, मैंने आपको बताया पहला विवाद का कारण क्या बताया, ये गलवान घाटी बता दिए कहां पर स्थित है, क्यों क्यों विवाद है ये। ठीक है, दूसरा मैंने एलएसी का विवाद क्यों बताया, क्योंकि एलएसी क्या है, एक स्थायी अस्थायी रेखा है। ठीक है, इसका कोई निर्धारण नहीं है, अलग अलग मानते दोनों देश। ठीक है, और दूसरा मैंने डोकलाम विवाद भी बता दिया आपको, डोकलाम विवाद क्या है। ठीक है, और डोकलाम विवाद के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैकमोहन रेखा की। ठीक है, अब मैकमोहन रेखा का डिस्प्यूट क्यों है भारत और चाइना के बीच। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा डिस्प्यूट की बात करूं मैं, तो डिस्प्यूट क्यों है ये। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूंगा, मैकमोहन रेखा क्यों विवादित है। मैकमोहन रेखा, अभी पहले तो हम इतना जान लें कि जो मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के बीच है। तो एक तो हो गया आपका चीन, ओ सॉरी, एक तो हो गया भारत, और दूसरा कौन हो गया, चीन, और दूसरा हो गया यहां से तिब्बत। दूसरा कौन सा हो गया, तिब्बत। दूसरा कौन सा हो गया, तिब्बत। ठीक है, तो जो मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी और कब निर्धारित की गई थी, यह बात है 1914 की, 1940s। तो ब्रिटिश सरकार, ठीक है, और वोट यहाँ पर तिब्बत गवर्नमेंट के मध्य एक समझौता हुआ था 1914 में, और इस लाइन का जो निर्धारण किया था वो एक मैकमोहन व्यक्ति थे जिन्होंने इस लाइन का निर्धारण किया, और इसी के नाम से इस रेखा का नाम क्या पड़ गया, मैकमोहन रेखा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया अभी इससे पहले कि 1951 में चाइना के द्वारा तिब्बत को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो अभी क्या कहता है कि तिब्बत कहता है, चाइना कहता है कि मैं मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, क्योंकि अब जो तिब्बत है वो किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। ठीक है, तिब्बत पर हमारा अधिकार है, और जब तिब्बत पर हमारा अधिकार है तो तिब्बत जो मैकमोहन रेखा भी किसके बीच हुई है, भारत और चाइना के बीच। ठीक है, और दूसरा मैं यहां से बता दूं यहां से कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है त्वांग, त्वांग जिला एक जिला है, किसका है ये, अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा जिला है, त्वांग। ठीक है, और यहीं पर त्वांग घाटी भी है। तो ये जो त्वांग जिला है, ठीक है, इसका जो कल्चर है, ये यहाँ पर जो रहने वाले अधिकतम व्यक्ति हैं जब ये बौद्धिस्ट हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस जिले का जो कल्चर है वो चाइना से अधिक मिलता जुलता है। चाइना कहता है कि जब ये कल्चर हमारा मिल रहा है तो क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा पार्ट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किसका पार्ट मानता है, वो अपना पार्ट मानता है। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश के जो वासी हैं, उनके लिए चाइना वीजा अप्लाई नहीं करता। यदि उनको चाइना जाना है तो उनके लिए वीजा अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, वो कहते हैं कि भैया तुम आओ, तुम तुम्हारे नागरिक हो। ठीक है, तो एक विवाद का कारण ये भी है, यदि क्वेश्चन आए कि त्वांग जिला कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा ये। ठीक है, तो दूसरा मैंने बताया क्या बताया था, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, लेकिन 1951 में तिब्बत को एडॉप्ट कर लिया किसने, चाइना ने, इस पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो वर्तमान में यदि क्वेश्चन आएगा तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये किस किस के बीच है, चीन और भारत के बीच। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चले। ठीक है, तो यही विवाद का कारण बना हुआ है, और बहुत सारे छोटे मोटे विवाद है, जैसे क्या होगा, यहाँ से बेल्ट एंड रोड है, चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड के साथ साथ यहाँ से क्या हुआ, चाइना भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है हिंद महासागर में, अरब सागर में। जैसे मैं अभी यहाँ से बात करूं, हिंद महासागर में कैसे घेरने का प्रयास कर रहा, तो इधर यहाँ से पाकिस्तान के क्षेत्र को ले लिया। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह को, और दूसरा क्या है, श्रीलंका में भी भारत के चाइना के द्वारा एक बंदरगाह है जिसका नाम है हेबनटोटा बंदरगाह। ठीक है, तो हेबनटोटा पर भी अधिकार 99 वर्ष के लिए श्रीलंका से ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब एक यहां से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स।
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब होता है मोतियों की माला। तो एक मोतियों की माला का निर्माण कर रहा है चाइना भारत को घेरने के लिए, और कहां पर कर रहा है? ये हिंद महासागर में। कहां पर कर रहा है? हिंद महासागर में। देखो जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, ये जैसे भारत का क्षेत्र हो गया, ये भारत का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ इधर क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इधर चाइना है, तो यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? हैबनटोटा बंदरगाह, ठीक है। तो यहां से एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर, ग्वादर बंदरगाह। और ग्वादर बंदरगाह कहां पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका पाकिस्तान में, लेकिन इसको लीज पर ले लिया किसने? चाइना ने। तो यहां से चाइना एक रोड बना रहा है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड, BR जिसे बोला जाता है बेल्ट एंड रोड, बेल्ट एंड रोड का निर्माण कर रहा है कौन? चाइना, ठीक है। ताकि जिधर ये पश्चिम एशियाई जो कंट्री है इन सबको जोड़ा जा सके और दूसरा भाग पर नियंत्रण। तो जब यहां से देखो भारतीय निर्माण कर रहा है ग्वादर बंदरगाह से होते हुए, यदि हिंद महासागर से या आएगा अरब सागर से, तो यहां पर क्या है? चाइना, और चाइना में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हैबनटोटा बंदरगाह, हैबनटोटा, हैबनटोटा बंदरगाह है जो 99 वर्ष के लिए श्रीलंका से, 99 वर्ष के लिए श्रीलंका से ये लीज पर ले लिया किसने? हैबनटोटा बंदरगाह चाइना ने, ठीक है। तो यहां से इसको इस प्रकार से घेरने के प्रयास कर रहा है। इधर दक्षिण चीन सागर यहां पे आ जाएगा इधर, ठीक है। तो भारत को इस प्रकार से बोलेगा, तो यही वाला जो पॉइंट है इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का निर्माण कौन कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। और क्या है? तो इधर से घेरकर भारत को घेरने का प्रयास है, यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से है, ठीक है। और यही विवाद के कारण बने हुए हैं भारत और चाइना के मध्य। तो बच्चों हमने देखा कि भारत और चाइना के मध्य क्या क्या विवाद है। तो पहला हमने देखा, यहाँ पे देखा, आपको दिखाई देगा गलवान घाटी। दूसरा LAC क्या है तो बता दिया था यहाँ पे। दूसरा देखो ये एक झील पड़ेगी, इसका नाम है पेंगोंग झील, ठीक है। तो पेंगोंग झील को भी नहीं भूलना, ये भी याद रखनी है। पेंगोंग झील कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि भारत के साथ कितने राज्य ऐसे हैं जो, सॉरी, चाइना के साथ कितने ऐसे राज्य है भारत की जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा हमने 5 राज्य हैं जिनमें से एक यूटी भी है और एकमात्र यूटी कौन सा है? लद्दाख है। इसके बाद आगे पहुंचे थे हम, आगे पहुंचने के बाद हमने देखा है डोकलाम विवाद है, और डोकलाम विवाद के साथ साथ मैंने बताया था आपको ये फिंगर क्या है, कौन सा फिंगर है, और दूसरा क्या है स्ट्रिंग और पर्ल से क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भारत और चाइना के मध्य डिस्प्यूट है तो उसके मुख्य बिंदुओं को हमने देख लिया, और 1962 का विवाद क्या था तो ये भी हमने चीजों को देखा, ठीक है। तो बच्चों अब इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, ठीक है, और मिलता हूं फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं।